Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, happy, healthy, safe and sound, my loves. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो. सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि डिवाइन की क्या प्लानिंग है कि आपको किस तरह का हस्बैंड या वाइफ देने की, एंड व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू. आपसे अभी तक क्या ऐसा है जो छुपाया हुआ है डिवाइन ने, या वो रिवील करना चाहते हैं डिवाइन आपको अब बताना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ द टाइम, राइट टाइम. ओके, सो आपको आपका पाइल चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, सो आपके बर्थ मंथ है यहाँ पर. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता देती हूँ जिस महीने में आपका बर्थ हुआ था. पाइल नंबर 1 में है दिसंबर, अप्रैल, फरवरी, जून, अगस्त एंड अक्टूबर. पाइल नंबर 2 वालों में है नवंबर, मार्च, जनवरी, मई, जुलाई एंड सितंबर. ठीक है, तो अगर जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, 2 क्रिस्टल्स हैं हमारे पास. पाइल नंबर 1 ये ऑरेंजिश सा क्रिस्टल है, and pile number 2 this is aqua blue crystal. Okay, so choose your pile accordingly. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, and I will see you in a while. hello my lover. pile number 1 जी, तो क्या है आपके रीडिंग में हम देखने वाले हैं आज. ओके, आपके स्पाउस की तरफ से ना लव मैसेजेस भी होंगे. ऑल राइट, सो या let's see what is there for you. group number 1, किस तरह का डिवाइन चाह रहे हैं आपको पर्सन देना. Okay, you got 8 of swords, also knight of wands. Pile number 1 person, 4 of cups, 7 of pentacles, 5 of pentacles. What type of person is coming is death energy and page of cups. मुझे ना पाइल नंबर 1 में मुझे ना जो ओवरऑल वाइब आ रही है ना आपके पर्सन से, वेदर शी इज़ गर्ल और गाय डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे ओवरऑल ऐसे फील होता है, आई थिंक पॉसिबिलिटी है इस पर्सन के कि इसका पास्ट अच्छा नहीं है. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना ऐसे इनर फियर्स से मुझे दिख रहे हैं. इसी 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, कुछ इनर फियर्स हैं इस पर्सन को, कुछ टेंशन है, या पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हो, या उनसे इनका ना संबंध, रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा हमें शुरू से ही. कार्मिक फैमिली हो सकती है, या ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि मतलब इनके जो थे ना, वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल हालात, माली तौर पे वो इतने अच्छे बेहतर नहीं थे. ये मतलब
लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने, इनकी फैमिली ने अर्निंग के लिए, या कह लो कि इस तरह, ठीक है। लेकिन ये ना, ये वाला जो इनका फैमिली का बच्चा था, मतलब जो क्या क्या आपके स्पाउस होंगे, ये पर्सन हमेशा से ही रिबेलियस नेचर का रहा है। मतलब रिबेल करना, बागी हो जाना, या मतलब मैं जिस सिचुएशन में नहीं रहना, या जो भी सिचुएशन है मैं इसको बदलूँगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं, मतलब ऐसे अक्सर फैमिली में बच्चे होते हैं कि जो होते हैं कि नहीं, मैं हूँगा जो मैं चेंज लेके आऊँगा। तो ये वो है, दिस पर्सन इज़ दैट। और समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, ठीक है। इनके ना जो बॉडी स्ट्रक्चर भी आप देखोगे ना, हाथ और बाजू वगैरह, इवन शक्ल पे भी, फेस पे भी आप देखो कि एक जिसे कहते हैं ना स्टिफनेस सी है। मतलब ये सॉफ्ट बगर बॉय नहीं है, या लड़की भी अगर इफ़ शी इज़ नॉट वेरी डेलिकेट, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट, शी इज़ एम्बिशियस, शी इज़ क्या उसे कह सकते हैं, पर्सनालिटी में एक सख्तपन आ जाता है, एक चीज़ आ जाती है कि मतलब मुझे हालात की वजह से ना जिसे कहते हैं ना कि बर्गर बच्चे, वो नहीं है, ठीक है। तो एम्बिशियस है, लाइफ में बहुत टफनेस देखी है, स्ट्रगल्स देखी है, पेरेंट का बैड बिहेवियर या हालात, रिश्तेदारों का बैड बिहेवियर, किसी चीज़ ने इस पर्सन को इस स्टेज पे ले आया है कि ये पर्सन अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता हालात या समाज जो भी बोलता है नहीं बोलता है, ठीक है। मतलब ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहने को मेरा मतलब है, ठीक है। इनकी जो समहाउ, लेकिन ये है कि ये कदर इसको बहुत है, क्योंकि इसने ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम मैंने बताया देखी हैं। तो अब जब आपकी इनकी ज़िंदगी में आना इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि यह पर्सन, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कदर बहुत करेगा आपकी। विल लिटरली भी लाइक के नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, मुझे अब मज़ीद नहीं खोना है, मुझे इसको अपने साथ रखना है, मतलब आपको। तो ये चीज़ मुझे ऐसे इधर यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है। ये पर्सन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, मतलब बहुत ही डिप्रेशन की ज़िंदगी में थे, लेकिन आई थिंक ये आप इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आओगे। डेथ एनर्जी को अक्सर लोग बुरा समझते हैं, लेकिन ये एक रीस्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा एनर्जी आपके स्पाउस की यहाँ निकली है कि उनको ऐसे लगेगा कि पेज ऑफ कप एक बहुत ही बड़ा इनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है, और ये कि इनकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से आपने भरी है, ऐसा इनका मानना होगा, जब भी ये पर्सन आपकी कदर करेगा। अब बात ये आती है कि बात यह है कि अक्सर हमारे लाइफ में डिवाइन इसीलिए तंगियाँ, परेशानियाँ लेके आते हैं, क्योंकि जब आपको कोई खुशी मिले जब, तो आप डिवाइन के ग्रेटफुल हो और आपको पता चले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अच्छे हालात एंड बुरे हालात, ठीक है। तो क्योंकि आपकी कोई कदर करे, शायद आप भी इन सब सिचुएशन से दो चार रहे हो ज़िंदगी में, तो आई थिंक ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, इसलिए भी डिवाइन कभी कभी आपके स्पाउस को परेशानी में डालते हैं ताकि वो आपकी कदर करे। एनीवेज वाइस वर्सा भी हो सकती है सिचुएशन यहाँ पर। एनीवेज व्हाटएवर, लेट्स सी। फॉरगिवनेस, ओके। या अगेन यहाँ पर फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये पर्सन फॉरगिविंग है, ठीक है, ये बिल्कुल भी बात को, यहाँ अगर कभी झगड़ा हो ही जाता है पति पत्नी में, बहुत ही कॉमन है और सब में होता है, ठीक है, तो ये पर्सन बात को खींचने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक इनर चाइल्ड है, इफ़ यू सी ओवर हियर,
इसके अंदर हमें ठीक है बाहर से जितना भी स्टिफ है, जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखता है ये वो, लेकिन इसके अंदर हमेशा आप एक नोटिस करोगे एक बच्चा है, ठीक है। वो एक ऐसा बच्चा है जिसको प्यार नहीं मिला, जिसको वो ड्यू अटेंशन नहीं मिली जो वो डिज़र्व करता था। उसने हमेशा से ही अपने हार्ट में एक कॉर्नर में एक ऐसा एक ऐसी चीज़ को मिस किया है, ऐसी मोहब्बत को मिस किया है जो कि वो चाहता था कि मुझे मिले। लेकिन लाज़मी नहीं पेरेंट्स इसके बुरे ही हों, लेकिन हालात हालात, गरीबी, या आप कह लो कि कोई और मजबूरी जिसकी वजह से इसको वो ड्यू अटेंशन नहीं मिल सकी, तो वो चीज़ वो आप में ढूंढेगा, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर लव, दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर कि मुझे कोई अपनी जो है ना हग करे। यू सी वो है कि ये बच्चा किस तरह से इसने यू सी कैमरा फोकस नहीं कर रहा आई थिंक, एनीवेज कि किस तरह ये बच्चा मतलब इस तरह इसने हग किया, मतलब इसकी एक गोद में जो है वो लेटा है। वो उसने चाह रहा है कि इसको हग करे, कोई इसको प्यार दे, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन जो है ना वो आपसे क्रेव करेगा, आपसे जो है वो डिमांड करेगा। सो या वर्कहॉलिक, वो तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा ही मेहनती पर्सन है ये, इसने अपने बलबूते पे अचीवमेंट किया होगा। और बाज़ बच्चे ऐसे होते कि जो अपनी पूरी परिवार को अपना जो है वो ले उठते हैं, तो ये उस टाइप का कोई है आपका स्पाउस, ओके। इम्पेशेंस ज़ाहिर है इतना कुछ वो देखेंगे, इम्पेशेंस तो आएगी, बेसब्री तो आएगी। और दूसरी बात ये है कि ये पर्सन मुझे ऐसे लगता है कि इसके टाइप ऐसी है पर्सन की कि ये बहुत ज़्यादा वेट करना इसको पसंद नहीं है, और ना ही आपको कराएगा शादी के लिए। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप रेडी होगे शादी के लिए तब। तो दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी आपके साथ इनकी, बिकॉज़ आफ्टर मीटिंग यू उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे को इससे अच्छा कभी कोई ऑप्शन मिलेगा आपसे अच्छा। और ये मेड फॉर ईच अदर ग्रुप नटाचा ना विजडम, जी हाँ वाइज हैं ये पर्सन, ठीक है। बेवकूफ़ नहीं है, कभी वो समझा कि इसको मैं बेवकूफ़ बना लूँगी या ये बेवकूफ़ है, ऐसे कुछ पता नहीं, इनको सब कुछ पता है, लेकिन दे आर जस्ट समटाइम्स आपके सामने बेवकूफ़ बनना इनको पसंद हो सकता है, ठीक है, ओके। सेल्फ वर्थ गाइज, मैं बात बताऊँ आपको कि पता नहीं क्यों ये पर्सन की वाइब मुझे बहुत ही ग्रेटफुल सी आ रही है, ठीक है। उनको आपकी वर्थ पता होगी कि आप क्या चीज़ हो ओरिजिनल, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो हीरे, पता नहीं कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या सेइंग है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरे की पहचान उसी को होती है, वो क्या होते हैं जौहरिया क्या उसे बोलते हैं, जो वो बनाते हैं ज्वेलरी मेकर जो होते हैं ओरिजिनल, उन्हीं को पता होती है कि क्या कौन असल हीरा है, क्या चीज़ है इसमें, कितनी इसकी वर्थ है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ अ मेड फॉर ईच अदर कनेक्शन, दिस इज़ लाइक ये पर्सन आपके लिए ही डिवाइन ने बनाए हैं, और आपकी कदर भी सिर्फ यही पर्सन करेगा, और इसी को पता होगी आपकी वर्थ क्या है। बाकी आप इनसे पहले जितने भी रिलेशनशिप्स में पड़े थे, किसी ने आपकी कदर नहीं की, किसी ने आपको पहचाना नहीं, किसी ने आपको जाना नहीं आप क्या हो, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है पाइल नंबर 1 के डेफिनेटली आई थिंक आप बहुत खुश रखेगा ये आपको पर्सन एनीवेज। बिटर स्वीट, आपकी शादी वाले दिन कुछ ऐसी मोमेंट आ सकते हैं बिटर स्वीट टाइप का, ठीक है, जहाँ पर खुशी और आंसू इकट्ठे आते हैं, ये वो मोमेंट होता है बिटर स्वीट, ओके। सो
कुछ आंसू और कुछ खुशी के साथ अब अपने घर से विदा भी हो गए, ठीक है। एनीवेज ग्रैटिट्यूड है यहाँ पर। अगैन मैं बार बार ग्रेटफुल का वर्ड यूज़ कर रही थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल इसकी पर्सनैलिटी है, मतलब ये लिटरली लव्स के अगर उनको कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा मिलता है, और आपको भी लेके ये डिवाइन के बहुत ही ग्रेटफुल होंगे कि डिवाइन ने इतना अच्छा इनके लिए तोहफ़ा या गिफ्ट रखा आपकी सूरत में। एनीवेज ये पर्सन की नेचर तो मुझे बहुत ही अभी पता नहीं क्यों डिवाइन ने इनको बहुत, जिसे कहते हैं ना, मैं आई एम सॉरी थोड़ा नेगेटिव वर्ड है लेकिन मुझे और ज़हन में आ नहीं रहा कोई वर्ड। डिवाइन ने ना इनको बहुत ऐसे तरसाया नहीं होता किसी चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता क्यों, शायद आपकी खातिर, ताकि आपकी ये कदर करे, क्योंकि आपको डिवाइन ने बहुत सफ़र करवाया। आप दोनों की ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में हो, ताकि आप जब मिलो एक दूसरे को तो कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपको हमेशा ना देखा, रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला है, बहुत ही ग्रैटिट्यूड, बहुत खुश होगा ये। एनीवेज बार बार सेम वाइब आ रही है, मैं कैसे एक ही फीलिंग को डिफरेंट वर्ड्स में करूँ, लेकिन आपको लेके ना, आपको लाइफ में लेके ये बंदा बहुत खुश होगा, या ये बंदी है, बंदा है, जो भी है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, आपके साथ वक्त बिताना इनका फेवरेट तरीन इनका ना होगा काम, ठीक है। इनका बस ऐसे दिल करेगा आपसे बैठ के बातें करते रहे, क्योंकि बहुत अरसे बाद या ज़िंदगी में पहली बार इनको अपना अदर हाफ मिला, उनको अपना सोलमेट मिला है, ठीक है। आप लोगों को ना ऐसे होगा कि बातें करते करते ना घंटे बीत जाते हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि अभी, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, आई थिंक, ठीक है। वक्त कैसे बीत जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा एक दूसरे की कंपनी में। यस एग्जैक्टली, ये ट्रू लव है, एग्जैक्टली दिस इज़ द लव ऑफ द लाइफ टाइम। और मुझे ऐसे लगता है कि स्लो डाउन की यहाँ सिचुएशन, आई थिंक पेशेंस बहुत है इसमें ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता है, और इनका जो टेम्परामेंट है ना वो भी धीरज वाला है, गुस्सा नहीं है, एंगर इश्यू तो बिल्कुल भी नहीं मेरे को लग रहा, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऑब्वियसली सोल मेट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप दोनों का राबता है। वो सॉन्ग है ना, कुछ तो है तुझसे राबता, क्या था वो, कहते हैं खुदा ने जहाँ हमें सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए, वो वाली ना, ऐसे मेड फॉर ईच अदर एंड ऐसी बहुत ही लविंग क्या खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं। आई एम लिटरली फॉलिंग फॉर दिस कपल, रियली, बहुत ही ऐसे अरसे के बाद ही, बल्कि ज़िंदगी में पहली बार आप दोनों एक दूसरे को मिल पाओगे, देख पाओगे, ऐसा परफेक्ट मैच एंड सब कुछ, ठीक है। सो यहाँ लव मैसेजेस देख ले उनकी तरफ से, हम आज आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपसे क्या बोलना चाहता है? ओके, इफ़ आई डोंट एक्सप्रेस इट डजंट मीन आई डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर यू। बोल रहे हैं कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, और अगर मैं एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे मेरी कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए, ओके। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अशेम्ड, आई लॉस्ट माई सेंसेस। कोई अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, कह रहे कि मेरे को माफ़ कर दो, उस वक्त मैं अपनी सेंसेस खो बैठा था। हु नोज़, ओके, इट्स जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी एक के लिए हो सकता है, कोई आपका पास्ट लवर होगा, लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी, ओके।
आई फील लॉस्ट विदाउट यू। आपके बिना इनको लगता है कि ये इज़ नो वेयर, समझ नहीं आती कहाँ है लाइफ में। आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू। ओके, आप कुछ सोचते हैं ये। आई डू रियलाइज़ माई मिस्टेक। इनको अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा है। सॉरी बहुत बोल रहे हैं। आई न्यू इट यूज़ हो। ज़्यादा सॉरी वही बोलता है जिसको स्पेशली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हुई होती है। ये और एक बिल्कुल ही एस्पेक्ट है लाइफ का, बट ये होता है, साइकोलॉजिकली ये असरात हो जाते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है बच्चा जो है ना, बच्चा जब था तो उसको नहीं सही पेरेंटिंग मिली। एनीवेज, यू हैव अ मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी एंड इट्स ट्रू। ओके, आई लव योर स्माइल। यू टुक अवे ऑल माई लाइट विद यू। कि बोल रहे हैं कि तुम जब गए मेरी ज़िंदगी से तो मेरी सारी रोशनी खुशियाँ अपने साथ ही ले गए थे। आई मिस यू 24/7। ओके गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। आप अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। हेलो लव पाल नंबर 2। सो हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी एनर्जीज निकल करके आती है एंड डिवाइन ने क्या आपसे छुपा करके क्या पर्सन रखा हुआ है। डिवाइन क्या रिवील करना चाहते हैं आपके ऊपर, योर सीक्रेट। ओके, ग्रुप नंबर 2, let's see what is there for you. And okay, group number 2, getting the wheel. And next page of pentacles. Okay, type of person, getting chariot card. And 2 of pentacles and 4 of cups, page of swords and king of pentacles. Okay, ग्रुप नंबर 2, मुझे जो ये राशि नज़र आए हैं बहुत ज़्यादा, अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। दूसरी चीज़ है ना, मुझे यहाँ एक चीज़ एयर साइन वाले लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। अच्छा, अब गाइस पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी में आपके जो पर्सन है, जो फ्यूचर स्पाउस, ये इंसान, क्योंकि लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी, मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। पहली बात, हम्बल है, ठीक है, हम्बल है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ किंग ऑफ कमिटमेंट। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत ज़्यादा रिच है, रिच वाइब्स हैं यहाँ, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इट डज़ मोर देन 1 जॉब, या ये भी हो सकता है अपना एक बिज़नेस करते हो, साथ में जॉब करते हो, या एक से ज़्यादा बिज़नेस हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इज़ इनटू अर्निंग, ठीक है, मजाक के अलावा, मतलब
बीइंग अनबाइस्ड मैं बोल रही हूँ, यस दिस पर्सन लव्स टू अर्न। इनको पसंद है पैसे कमाना, इनकी एक आदत है, इनकी फितरत में शामिल है, इनको पता है कि पैसे की क्या वैल्यू है, ठीक है। एंड कुछ लोगों की हॉबी होती है टू अर्न मनी। इस तरह का ये पर्सन है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा आप कह लो कि व्हाटएवर द केसेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इज़ इनटू वर्क, साफ बात है, ठीक है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन जो है घर वक्त नहीं देगा, घर समय टाइम नहीं देगा। इसी चैरियट एनर्जी, व्हेनेवर यू नीड हिम, व्हेनेवर यू वांट हिम, ये इंसान फ़ौरन आपको बोलेगा कि यस आई एम कमिंग, जो भी सीन है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये दिस इज़ अ रियल मैन, ठीक है, जिसको पता है कि बाहर कैसे संभालना है और घर कैसे संभालना है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, यस क्यूरोसिटी, क्यूरियस है। और क्यूरियस ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, ऐसे नहीं कि आपके अंदर कीड़े निकाल रहा है या आपको बार बार बोल रहा है कि तुम जो है वो ये तो वो मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, वो ये नहीं कि तुमने ये क्यों किया, वहाँ क्यों गई, ये वाली क्यूरोसिटी नहीं है। दिस पर्सन इज़ क्यूरियस कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ मंगवाना तो नहीं, ठीक है। बिल कहाँ है, बिल्स जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो कहाँ हैं, जमा करवाने हैं मुझे दो। मतलब ये घर में कामों में क्यों क्यूरियस है, ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली लवली आई गेस, राइट। दूसरी बात ये कि यह पर्सन एग्जॉस्ट है फिज़िकली, मेंटली नहीं, फिज़िकली, क्योंकि ये ओवरडू करता है काम को। साफ बात है, ये ओवरडू करते हैं। और हो सकता है इस चीज़ को लेके कभी कभी आपके इनके साथ ना थोड़ी अनबन भी हो जाए करे कि आप क्यों इतना काम करते हैं, क्यों इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एनी विलिटरी भी लाइक के बस सबके होता है काम, तो फिर मैं क्या करूँ, करना पड़ता है, ठीक है। सो लेकिन ये है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, ये आई डोंट नो व्हाई बट ये डेस्टिनी में आपके पर्सन है, ऐसा ही है, ठीक है। एंड अभी हम इनकी दूसरी साइड देखते हैं, लव साइड। लेकिन मैं ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी बताया, ओवरऑल एटमॉस्फेयर बताया है आपका, आपके घर का। सो दिस इज़ हाउ ही इज़, मतलब रात को थोड़ा सा लेट आना, एंड डोंट गेट अफ्रेड, कहीं जा नहीं रहे इधर उधर। मैंने बोला है एक से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर ऐसा ही है। ये मेहनतीसा बेबी योर बेबी, एनीवे लेट्स सी। हम देखने मैंने जो पूछा था व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू, डिवाइन आपसे क्या आप पे रिवील करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके डिवाइन आप पे क्या रिवील करना चाहते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन क्या रिवील करना चाहते हैं आप पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक गाइस आपके ऊपर एक सीक्रेट खुलने वाला है, एक चीज़ आने वाली है। बी वेरी वेरी ग्रेटफुल के आई गेस एक चीज़ आपसे हिडन थी। सेवन ऑफ सोर्ड्स कार्ड ही सीक्रेट्स का है, किसी ने कोई चीज़ छुपाई हुई थी अपने मन में, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन आपको वो चीज़ रिवील करने वाला है, वो बताने वाला है, ठीक है। एंड मोर ऑफ्टन ये चीज़ है, ये रिलेटेड टू योर मैरिज है, और आप उनको कितनी अच्छी लगती हो, आपको कितना प्यार करते हैं, आप कितनी केयरिंग और लविंग हो, इस बारे में फीलिंग्स का इजहार है, ठीक है। तो आई थिंक पाइल नंबर 2 आप पे गॉड की रिवेलेशन ये है कि आपको ये पर्सन बताएगा कि आप कितना मीनिंगफुल हो उनकी ज़िंदगी में, आप कितनी प्यारी हो, आप उनके लिए कितनी प्यारी हो, आप उनके लिए कितनी केयरिंग हो। और उन्होंने आपको चीट किया, पीछे आपको धोखा दिया, या
ही वॉजंट देयर जब आपको उनकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, आपको शादी का कहेगा। और मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन खुद आएगा कहने, किसी के हाथ में काम नहीं भिजवाएगा, खुद आकर के बोलेगा, खुद आकर के आपको बताएगा इस सब के बारे में, ठीक है। सो दिस वाज द सीक्रेट, दिस वाज द रेवलेशन टू यू। एनीवेज, आपके स्पाउस की और जानिब दोबारा चाहते हैं, ये आपके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है, फ्यूचर स्पाउस की, जो मैंने बोला है। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। पाइल नंबर 2, ठीक है, पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा हुआ। डिवाइन कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है, डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ, ठीक है। डिवाइन की टिप्स पे है सब कुछ, लेकिन डिवाइन बोल रहे हैं कि ये जो हुआ ना तुम्हारे साथ, इसमें तुम्हारी भला था, इसमें तुम्हारी बेहतरी थी। इट्स जस्ट कि तुम्हें अभी पता नहीं है, इट्स जस्ट कि तुम अभी तुम्हें एहसास नहीं है कि ये क्यों हुआ है, ओके। फिज़िकल टच, ये पर्सन को पसंद है, पसंद होगा आपके साथ वक्त बिताना, ओके। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो, आपके साथ रहना, आपको डेट्स पे लेके जाना, आपके साथ खाना खाना, हैंड आपके हाथ पकड़ना, आपको देखना आंखों में आंखें डाल के, ऐसी चीज़ें हैं। ये पर्सन रोमांटिक है, ठीक है, वर्कहॉलिक है, सब कुछ है, लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाला भी है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, इनका प्यार कैसा है होगा। इनका प्यार ऐसा है कि ये पर्सन ना हवाई बातें नहीं करते, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तुम मेरे लिए ये हो वो हो। ये इंसान ना उतनी ही बात करता है कि जिसको वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर इम्प्लीमेंट कर सके। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। और मतलब ये आपको उसी चीज़ का प्रॉमिस करेगा जो वो कर भी सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। लेकिन ये इंसान ना आपके दिल को छू लेगा एक दफ़ा, क्योंकि समहाउ आप भी ऐसी चीज़ों से तंग थे ज़िंदगी में, फजूल बातें, लोग कहते कुछ और हैं, वो फिर होता है नहीं ज़िंदगी में। तो ये चीज़ है, ठीक है। आप इससे इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हो गए इस पर्सन की कि इज़ अ प्रैक्टिकल पर्सन। डू समथिंग फॉर समथिंग, गिव योर अटेंशन टू वन अनदर। एनीवेज, अटेंशन सीकर थोड़ा सा है ये, ठीक है, नीड्स योर अटेंशन। तो थोड़ा सा आपको भी काम करना पड़ेगा, बेचारा इतना आपके लिए काम करते हैं दिन रात, है ना। तो ही नीड्स योर अटेंशन, आपका लव, प्यार, अटेंशन इनको चाहिए होगा। ऐसे नहीं कि वो शाम को थके हारे घर आए हैं एंड यू आर नॉट एट होम, आप अवेलेबल ही नहीं हो, ठीक है। सो जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल, उनका दिल टूट जाएगा ऐसे, ओके। लाइफ में आपके चेंज आ रहा है पाइल नंबर 2, और आपको करेज से, स्ट्रेंथ से इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, ओके। आस्क फॉर हेल्प, आई थिंक कुछ एल्डर्स की सपोर्ट आएगी आपको अगले कुछ दिनों में, 13-14 दिनों में, ठीक है। चूज लव, गाइस आपको डिवाइन ना कहना चाह रहे हैं कि आपको चॉइस दी जाएगी फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब आपने चूज़ करना है इनको या नहीं करना, इट इज़ योर चॉइस। बी ऑथेंटिक, ये इंसान सच बोलने वाला है और ऑथेंटिक, इसकी बातें भी ऑथेंटिक होती हैं। या
आप बहुत जल्दी किसी से मिलने वाले हो। ग्रुप नंबर 2 मुझे नहीं पता मुझे क्यों ऐसे वाइब आए जा रही है, लेकिन या तो आप इनसे मिल चुके हुए हो, आपको पता है मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ, या फिर आप बहुत 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 जल्द किसी से मिलने वाले हो। समवन स्पेशल जो कि आपको आगे, जो कि मतलब आगे फ्यूचर में आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। about to meet them, about to meet your future spouse. Okay, so let's see इमोशनल लेवल पर ये पर्सन कैसा है। इमोशंस इनके, पैशन, ऑब्वियसली पैशनेट तो है, ठीक है। इवन आपको लेके भी ये बहुत पैशनेट होगा बंदा। कंप्लीशन, गाइस इनकी ना इमोशनल साइड में एक चीज़ होगी कि आप इसको अब अपना इसका पॉजिटिव वे में लो या नेगेटिव वे में, लेकिन ये पर्सन एक दफ़ा जब कोई चीज़ ख़त्म कर देता है ना, डिसाइड कर लेता है कि एंड, तो फिर वो एंड है, ठीक है। या डिसीजन का ये बहुत पक्का है। अब पॉजिटिव में आप इसको इस तरह ले सकते हो कि मतलब ये पास्ट की बातें दोहराते नहीं हैं। डज़न्ट मैटर इफ़ यू आर वर्जिन और नॉट, डज़न्ट मैटर आपका पास्ट क्या था, डज़न्ट मैटर, उसके लिए ये पास्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए फ्यूचर इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें इस पर्सन की माइंड में हैं कि मतलब उसको पहले से पता होनी चाहिए। और ये इंसान थोड़ा सा प्लानर है, थोड़ा परफेक्शनिस्ट सा है। सो जो भी सीन है आपका पास्ट, आपको वो कहेंगे, आप मुझे बता सकती हो, और अगर आप बता देते हैं ट्रस्ट करके, तो दिस पर्सन विल नेवर रिपीट अगैन। हो गया सो हो गया, ठीक है ना। अब आगे आगे चलते हैं। तो ये इसकी इस तरह की मेंटालिटी है। बट प्लीज़ आप अपने रिस्क पर, इफ़ यू वांट टू टेल देम अबाउट योर पास्ट, ठीक है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करती। आप देखिए अपने हालात कि वो कैसा पर्सन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, डजन मीन कि आपको ऐसा करना ही है। मैंने बस आपको उनकी एक आदत बताई है, ठीक है, कि ये बातें रिपीट नहीं करता है। गिल्ट, पास्ट लवर हो सकता है ये आपका पास्ट लवर हो, और ये भी हो सकता है किसी को छोड़ के आपके पास आए, तो इसको गिल्ट था कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। चीट हो सकता है इसने किया हो पास्ट में आपको। आइसोलेशन, इंट्रोवर्टेड है, इसको पसंद है आइसोलेशन। इम्पार्शियलिटी, बहुत ही ऑनेस्ट है इन हिज डीलिंग्स, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, राइट। आगे चलेंगे फॉर लव मैसेजेस फ्रॉम देम। लव मैसेजेस फ्रॉम दिस। Please forgive me, I am ashamed, I lost my senses. कुछ forgiveness की यहाँ वाइब है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। Can we start our relationship again? क्या हम दोबारा से हमारा ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता शुरू कर सकते हैं? It's just misunderstanding. Okay. प्लीज़ फॉरगिव मी, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की वाइब्स हैं, डोंट नो वाई। कौन है आपको शायद पता हो। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल ही ऐसे लगता है कहीं खो गया हूँ। आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, आपको मैंने बोला है ना, समबडी विल कॉल यू, समबडी विल कॉन्टेक्ट यू। ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं और ये ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब पुराने एक्स भी हो सकता है। ओके तुम जब गए मेरी ज़िंदगी से, मेरी सारी ज़िंदगी की रोशनी ले गए। यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू आर देयर लाइट, यू विल बी देयर लाइट। ओके यू आर ओनली माइन, अंडरस्टैंड। ओके पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए। Will you marry me please? Anyways, this is bold
प्रपोज़ल जो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। और ये आपकी गॉड रेवलेशन वाले जो पोर्शन मैंने रीडिंग किया है, आपके लिए क्या सीक्रेट था, क्या रिवील करना चाहते हैं गॉड, उसमें भी था कि आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोज़ करना चाह रहा है। सीरियसली प्लीज़ कॉल मी। एनीवेज आपको कोई इम्पॉर्टेंट कॉल रिसीव होगा पाइल 2 विद इन 10 days। आई एम स्टक एट समवेयर राइट नाउ। कहीं पर ये स्टक है मेंटली तौर पर। आई लव योर स्माइल। पाइल नंबर 2 के लिए लव मैसेज। लास्ट चांस प्लीज़, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ बट एनर्जी निकल के आ रही है। लव यू फॉर एवर। ओह सो स्वीट। आई डू रियलाइज माई मिस्टेक। यू कंप्लीट मी। ओके जी। आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू। ठीक है। मैं ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स गुजारता हूँ, मतलब ये रात को या तो देर से सोते हैं या सोते ही नहीं हैं, या अगर सोते भी हैं तो उठ जाते हैं, मतलब उठ के सोते हैं मतलब रात को। आई मीन प्लीज़ कम बैक। ओ माई गॉड, somebody is desperately missing you। Pile number 2। Why I can't stop watching your pictures। आपकी पिक्चर्स के साथ एडिक्टेड है ये। ठीक है, यहाँ पर जब पहली बार ये आपकी पिक्चर देखेंगे, दिस पर्सन विल लिटरली फॉल फॉर यू, फॉर योर पिक्चर्स। ऑलराइट, सो दिस वाज इट टुडे एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना है आपने। बाय बाय।